हाय हेलो एवरीवन। सो बंधन बैंक का स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस बैंक के स्टॉक से कि अच्छा परफॉर्म करने लगे, मार्केट इसको रिवॉर्ड करे। एंड ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रही है बंधन बैंक की थर्ड क्वार्टर में, अपने रिजल्ट भी इन्होंने अनाउंस किए हैं। सो उस पर ओवरऑल हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। बंधन बैंक का थोड़ा सा डिटेल में हमने कि क्या मेजर प्रॉब्लम है इनकी, वो ऑलरेडी कवर किया हुआ है इनके Q2 के रिजल्ट एनालिसिस में। सो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन ब्रीफ अगर हम समझें तो बंधन बैंक का जो बिजनेस मॉडल है, वी ऑल नो कि माइक्रो फाइनेंसिंग से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था। वेस्ट बंगाल और असम, इन दो स्टेट के अंदर इनकी मेजर प्रेजेंस थी। आई थिंक 70-80% जो लोन था इनका, वो एक टाइम पे इन्हीं दो स्टेट के अंदर था। और वहाँ पे ये ईईबी करके जो इनका सेगमेंट है, इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस ऐसा करके एक सेगमेंट है इनका, जो माइक्रो फाइनेंसिंग है, ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड लोन जिसमें ये बैंक देता है। सो वहाँ पे उस पोर्टफोलियो को इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन देता था ये बैंक। बट उसके बाद बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, बिकॉज ऑफ फ्लड, बिकॉज ऑफ सेवरल अदर इश्यूज, मे बी हम मिसमैनेजमेंट भी कह सकते हैं बैंक का, इनका जो वो अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग वाला पोर्टफोलियो है वो बहुत बैडली अफेक्ट हुआ। एंड वहाँ पे कंटिन्यूसली बैंक को एनपीए का इशू होता रहा। जो लोन्स इन्होंने डिसबर्स किए थे उसमें रिकवरी नहीं हुई, एंड ऑब्वियसली रिकवरी नहीं होगी, आपका एनपीए बढ़ेगा, उसके अगेंस्ट में आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। प्रोविजनिंग आप करोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो इफेक्ट होगा। सो आई थिंक इनका एक टाइम पे 3,000 करोड़ का एनुअल नेट प्रॉफिट हुआ करता था। वो इतना ज़्यादा कम हो गया कि एक टाइम पे वो 126-130 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रहा इनका। सो इतना बैडली ओवरऑल पैट जो है इस बैंक का वो अफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो। सो उसको ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। देन बैंक ने किया क्या, इनकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपना मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया। सो इन्होंने अपना फोकस बढ़ाया कि अब हम अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो से शिफ्ट करेंगे सिक्योर्ड पोर्टफोलियो की तरफ, जहाँ पे इन्होंने रिटेल बुक को ग्रो करना स्टार्ट किया, हाउसिंग फाइनेंस बुक को ग्रो करना स्टार्ट किया, कमर्शियल बैंकिंग जो सेगमेंट है उसको इंट्रोड्यूस किया, उसको ग्रो करना स्टार्ट किया। सो फोकस काइंड ऑफ इन्होंने शिफ्ट कर लिया फ्रॉम अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग टू सिक्योर्ड लोन्स, वहां पे इन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हुई है कि वो फोकस शिफ्ट करने के बाद भी, बिकॉज ठीक है समझ आता है कि आपने एक चीज ट्राई करी, वहां पे आपकी एक्सपर्टीज थी, बट स्टिल कुछ चीजें मैनेज नहीं हुई और वहां पे बहुत बड़ा हिट लगा आपके बिजनेस को। सो आपने वो स्ट्रेटेजी चेंज करी, ये चीज ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो चेंज करने के बाद भी अगर आप देखोगे तो इनका जो वो पेन है, जो एनपीए का जो पेन है बैंक का, या फिर मिस मैनेजमेंट हम कह सकते हैं, ओवरऑल लोन को मैनेज करना, रिकवरी मैनेज करना, कलेक्शन मैनेज करना, वो पेन इनका कंटिन्यू रहा। अभी भी अगर आप इस बैंक की एसेट क्वालिटी देखोगे वो खराब ही है। पूरा का पूरा अगर हम कोविड के बाद से देखें तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ने रोबस्ट परफॉर्मेंस की है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक्स हों, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो। हर एक कैटेगरी के बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन बंधन बैंक, आई थिंक बंधन बैंक और एक सिटी यूनियन बैंक है, ये दो ऐसे बैंक है जिन्होंने वर्स्ट परफॉर्म किया है इस पूरी की पूरी रिकवरी में, जो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को हुई है पिछले 2-3 साल के अंदर। नाउ अगर हम इस क्वार्टर पे भी बात करें तो इस क्वार्टर में हालांकि कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स हम ये कह सकते हैं कि थोड़े से नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, एक इम्प्रूवमेंट हमें दिखी है इनके नंबर्स में। बिकॉज इनका जो लोन बुक है वो अराउंड 19% से ग्रो हुआ है। इनका जो डिपॉजिट बुक है वो 15% के आसपास ग्रोथ आई है उसमें। मार्जिन स्टेबल हैं, जो लास्ट क्वार्टर थे वैसे ही मार्जिन है 7.2% के आसपास। लास्ट ईयर से इम्प्रूव हुआ है ऑब्वियसली। और जो नेट प्रॉफिट है इनका, वो आई थिंक 200% के आसपास की ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट के अंदर। सो अब ये जो ओवरऑल ग्रोथ नंबर अगर आप देखोगे, लोन बुक का, डिपॉजिट बुक का, मार्जिन का, एंड स्पेशली नेट प्रॉफिट का, 200% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में, तो ये बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत रोबस्ट नंबर्स आए हैं बैंक के, एंड यहाँ से तो स्टॉक को बहुत चलना चाहिए, मार्केट को सुपर रिवॉर्ड करना चाहिए स्टॉक को। इवन अगर हम इनके आरओए और आरओई, ये जो दो नंबर हम बार बार डिस्कस करते हैं किसी भी लैंडिंग मॉडल में, तो आरओए इस बैंक का 2% के आसपास चला गया अब, और आरओई भी 15% के आसपास इंप्रूव हो चुका है इनका। सो ओवरऑल जब आप सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे अगर हम देखें या बात करें बंधन बैंक के बारे में, तो ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली यहाँ से एक री रेटिंग होनी चाहिए स्टॉक के अंदर। एंड थोड़ा सा डाउट लगता है कि मार्केट इसको क्यों रिवॉर्ड नहीं कर रहा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नंबर्स को कौन सी चीजें ड्राइव कर रही हैं, ये नंबर्स आ कहाँ से रहे हैं। सो अगेन, जो हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि बंधन बैंक का जो पूरा का पूरा जो बैड लोन था, जो इनका एनपीए का जो पोर्टफोलियो था इनका, उसमें से इन्होंने 2300 करोड़ का जो लोन बुक है, वो इन्होंने एआरसी को सेल किया था मार्च 23, यानी कि लास्ट ईयर इन्होंने एआरसी को सेल किया।
सो उससे हुआ क्या कि आपका जो एनपीए में क्या होता है, जब आपका लोन जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उस बैड लोन के अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अब प्रोविजनिंग आपकी बड़ी है, तो प्रोविजनिंग बड़ी है तो वो आपको प्रॉफिट में हिट करेगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो वो चीज़ हो रहा था इस बैंक के साथ। लेकिन क्योंकि इन्होंने मार्च में अराउंड 2300 करोड़ के आसपास का जो लोन पोर्टफोलियो है वो एआरसी को सेल कर दिया, तो उससे ऑब्वियसली वो जो बैड लोन था वो आपके बैलेंस शीट से हट गया। एंड बैलेंस शीट से क्योंकि वो बैड लोन हट गया तो वो जो प्रोविजनिंग आपको करनी थी वो भी अब फ्री हो गई। अब आप उसको दोबारा से अपने बैंक के बिजनेस में यूज कर सकते हो, फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो, प्रॉफिट में शो कर सकते हो। सो जस्ट वो एक अकाउंटिंग नंबर है, क्योंकि वो अकाउंटिंग चीजें चेंज हुई, सो उसकी वजह से हमें ये दिख रहा है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 200% पे ग्रो हुआ है। प्रोविजन अगर हम देखें बंधन बैंक के, तो कंपेयर टू लास्ट ईयर 56% की डी ग्रोथ आई है, यानी प्रोविजनिंग कम हुई है इस बैंक की कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो भी 56% से। ऑल दो अगर हम नॉर्मल सिनेरियो में बात करें तो प्रोविजन कम होना एक लेंडर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, बिकॉज ये शो करता है कि बैंक की या उस लेंडर की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एसेट क्वालिटी और अच्छी होगी और स्ट्रांग होगी। लेकिन बंधन के साथ ऐसा नहीं है। बंधन का प्रोविजन इसलिए कम हुआ है क्योंकि उन्होंने वो बैड लोन का पोर्टफोलियो सेल किया था एआरसी को, तो वो जस्ट एक अकाउंटिंग नंबर है जिसकी वजह से उनका प्रोविजनिंग वो फ्री हो गया, और वो हमें इम्पैक्ट इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। जो 200% की ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट में अंदर। सो ऑब्वियसली ये जो नंबर है ये आर्टिफिशियल है। आरओए जो 2% के आसपास देख रहे हैं हम, ये आर्टिफिशियल है। आरओई 15% जो देख रहे हैं ये भी सस्टेनेबल नहीं है। सो मार्केट को ये चीज क्लियरली समझ आती है कि बैंक फंडामेंटली इंप्रूव नहीं हुआ है, बैंक की जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो स्ट्रगल चल रहा था वो अभी भी कंटिन्यू है। एंड ये जस्ट एक अकाउंटिंग नंबर चेंज जो हुआ है उसकी वजह से इतने अच्छे ग्रोथ नंबर्स दिख रहे हैं इस बैंक के, स्पेशली इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट नंबर्स। एसेट क्वालिटी तो अभी भी अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए का नंबर इस बैंक का 7% के आसपास है। सो ये बहुत ही शॉकिंग है, बिकॉज पूरा का पूरा रिकवरी हो गई बैंकिंग इंडस्ट्री की। इवन जो पीएसयू बैंक्स हैं, पीएनबी बैंक, पीएनबी जो है उसका ग्रॉस एनपीए 14% हुआ करता था एक टाइम पे, वो भी इंप्रूव होकर 7% के आसपास आ गया है। तो जो सरकारी बैंक है, जो गवर्नमेंट बैंक है, उनकी भी एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट 100%, 150% इंप्रूव हो चुकी है पिछले 2 3 4 साल के अंदर अंदर। वीजा वीज बंधन बैंक का जो ग्रॉस एनपीए नंबर है या एसेट क्वालिटी है, ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है इस बैंक के साथ में। एंड इसमें कुछ एग्जैक्ट क्लैरिटी भी नहीं मिल रही कि ये इशू कब रिजॉल्व होगा। ऑल दो इस क्वार्टर में 2 3 चीजें अच्छी हैं। एक तो इनकी लोन ग्रोथ ठीक ठाक हुई है, थोड़ी 18 19% पे। डिपॉजिट बुक थोड़ा 15% के आसपास है। लेकिन स्टिल जो मोटा मोटा नंबर अगर आप देखोगे, एसेट क्वालिटी खराब है, प्रोविजनिंग कम करनी पड़ रही है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई हो रही है, ग्रॉस एनपीए इनका कम नहीं हो रहा है। क्रेडिट कॉस्ट इस बैंक का आज भी 2.5% के आसपास है। नाउ जस्ट थिंक एज अ रैशनल इन्वेस्टर, अगर हम सिंपली अगर कंपेयर करें जितने भी मॉडल्स, जितने भी बिजनेसेस हम एनालाइज करते हैं, सो 2.5% पे एक एक बैंक में इंटरेस्ट लेना इससे इससे मच बेटर है कि हम किसी एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर दे जो माइक्रो फाइनेंसिंग में इन्वेस्ट करता हो, बिकॉज वहां पे एटलीस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम अरमान की बात करें तो वो 35 40% पे अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, तब जाके उसका 2.5% का क्रेडिट कॉस्ट है, और वो पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है। बंधन बैंक तो अब सिक्योर्ड पोर्टफोलियो में आ गया है। हाउसिंग फाइनेंस इनका 25% है टोटल लोन बुक का, कमर्शियल कमर्शियल बैंकिंग के अंदर आ गया है, तो इन्होंने सिक्योर्ड लोन बुक को बढ़ाना शुरू कर दिया है, वो भी एक मेन पार्ट बन गया इनके टोटल लोन बुक का। स्टिल इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 2.5% है। सो ऑब्वियसली रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही अनफेवरेबल है, अगर हम बंधन बैंक को एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें यहाँ पे। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, बट जस्ट एक फंडामेंटल बेसिस पे हमें समझ आता है कि मॉडल अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। सो बाकी तो ऑब्वियसली एंड अगर हम एनबीएफसी को यहाँ पे छोड़ भी दें, इवन लार्ज बैंक में चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, कोटक हो, ये सारे बैंक बहुत इजीली एक अच्छे और स्टेबल एसेट क्वालिटी के साथ में एक इन्वेस्टर को 17 18% की ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। तो इतना रिस्क लेके फालतू में एक ऐसे हाई वॉलेटाइल हाईली सिक्लिकल बैंक में इंटरेस्ट लेके कोई फायदा नहीं है। तो यही रीजन है कि जो पेन है बंधन बैंक के स्टॉक का वो कंटिन्यू है, एंड ये कब तक चलेगा नो बडी नोज। सो इट्स बेटर कि अभी वेट एंड वॉच वाला गेम ही इस बैंक के साथ में प्ले करा जाए। लेट्स सी आगे चीजें कैसी डेवलप होती है, क्योंकि अभी तक कुछ क्लैरिटी है नहीं। एंड आई थिंक अभी एक और ऑडिट भी आ गया इस बैंक के ऊपर कि 2000 करोड़ का जो इनका अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंसिंग का जो पोर्टफोलियो है उस पर ऑडिट भी होने वाला है। सो वो एक और बैड न्यूज है। तो इट्स बेटर कि ऐसे स्पेस से थोड़ा दूर ही रहा जाए।
डेवलप कर ट्रैक करते रहेंगे, देखेंगे आगे चीज़ें कैसी डेवलप होती है एंड ऑब्वियसली कौन कौन से और थोड़ा क्लैरिटी होगी कि मैनेजमेंट क्या एक्चुअली गाइड कर रहा है। ऑल्दो अगर आप पास्ट में मैनेजमेंट की गाइडेंस भी देखोगे तो सारे गाइडेंस फेल हुए हैं, इनके इम्प्रूवमेंट कहीं भी देखने को नहीं मिली है। सो लेट्स सी चीज़ें कैसे आगे डेवलप होती है, बट ऑब्वियसली इस परफॉर्मेंस के साथ बैंक जो है वो कंटिन्यू स्ट्रगल करता रहेगा। लेट्स सी अगले क्वार्टर में किस तरीके के नंबर्स रहते हैं इस बैंक के। सो डू लेट मी नो ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।